नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड की वनस्पतियों की श्रृंखला में ज्ञात कराऊं कि अल्मोड़ा अल्मोड़ा कोई ज़िले का नाम नहीं है। अल्मोड़ या अल्मोड़ा बोलते हैं। घास एक वनस्पति है, उसके बारे में नीचे से ये इस प्रकार की है। ये वनस्पति है, इसके बारे में अब मैं आपको ज्ञात कराऊंगा। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत सारी वनस्पति जमी हुई है यहाँ पर। और ये इसको अल्मोड़ा घास बोलते हैं। और इसका प्रयोग तकरीबन आयुर्वेद में जो परंपरागत वैद्य करते रहे हैं। इसके बीजों का जो है, फूलों का, इसके फूल जो आते हैं, इसका जो आप जो किचन में इस्तेमाल करने में इसका बहुत प्रयोग होता है। इसकी यहाँ तक इसके पत्तों का भी सलाद में प्रयोग होते रहा है। मतलब इसका एक कभी ज़माने में, आज की तारीख में अगर लोग इसके विषय में भूल गए हैं, तो इसका कभी ज़माने में, या आप कह सकते हैं आज से 60 साल पहले, तो इसका प्रचुर मात्रा में, 60 या 30 साल पहले भी इसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता रहा है। आजकल हो सकता है कि कहीं कहीं इसका प्रयोग होता रहा है, पर लेकिन इसका प्रयोग बहुत कम हो गया। इसके प्रयोग के कारण कई बीमारियां स्वतः ही नष्ट हो जाती थी, विशेषकर किडनी से संबंधित, या जो डायबिटीज़, मधुमेह, कैंसर तक के जो बीमारियों को ये अवॉइड करता था। अब इसका ज्ञान नहीं होने का कारण, बशर्ते कि इसका प्रयोग वैद्य लोग करते रहे प्राचीन समय में, और आयुर्वेद में भी इसका काफ़ी कुछ जिक्र बताते हैं वैद्य लोग, इसका काफ़ी कुछ जिक्र है। यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन में भी इसका प्रयोग, इसकी जड़ का, ये जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, या डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसके जड़ का प्रयोग होते रहा है, पहले जो लोग करते थे। अब इसके पत्तों को जो उबाल करके, इसका काढ़ा निकाल करके, उबालने के बाद छांट करके इसकी कड़ी बना सकते हैं आप। कड़ी का मतलब जैसे मट्ठे को या दही से कड़ी बनती है, ऐसे इसको उबाल करके इसके पत्तों की कड़ी बनती है, और उससे भी पौष्टिक और स्वादिष्ट कड़ी आप बना सकते हो। इसको भी तकरीबन बहुत कम लोगों को पता होगा कि इसकी कड़ी बनती है। अब इसकी कड़ी बनाने के तरीके बिल्कुल साधारण हैं। यहाँ पर की जो, यहाँ तक कि जो है मंडुआ होता था, जिसको कोदा बोलते हैं, चूना बोलते हैं, एक अनाज है जो जिसका च्यवनप्राश भी बनता है। तो उसके आटे के साथ अगर इसकी कड़ी अगर दी जाती है किसी भी मधुमेह के बीमार को, कैंसर के बीमार को, अनेक अनेक बीमारियों से जो ग्रसित है, तो उससे उसको फ़ायदा होता है। अब मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इसका किचन में किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। इसके रायता बनाया जाता है। इसके जो फूल हैं जो आप देख रहे हैं, इसके फूलों को निकाल करके उसको दही में या कड़ी में डाल करके, और बहुत बढ़िया रायता बनता है तरीके से। इसके जो पत्ते हैं, इसके जो 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 छोटे छोटे पत्ते हैं, इनका सलाद बनता था, सलाद खाया जाता है। ये एक अचूक दवा थी। यंत्र मंत्र तंत्र मारण मोहन उच्चाटन के हिसाब से अगर हम बताएं, तो जहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, जैसे कि शहरों में, ये गर्म इलाकों में नहीं होता है, तो इसकी जड़ को काट के ले जाते थे लोग, और घरों में लगाते थे, घरों के दरवाजे के सामने, खिड़कियों पर, ताकि जो नकारात्मकता या वास्तु दोष इत्यादि स्वतः ही इससे नष्ट हो जाते थे। ऐसी जो है खोज या मान्यता प्राचीन लोगों ने करके रखी हुई थी, और इसको पशुओं के आहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। मित्रों, इस तरह से कई वनस्पतियाँ, और ये बहुतायत मात्रा में मध्य हिमालय में, कम ऊंचाई के हिमालयी क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है। इसका उत्पादन पशुओं के जो स्वतः ही प्राकृतिक रूप से होता है, कोई बोने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पैदा होता है। और ये खरपतवार की तरह ये माना जाता है। खेतों की मेड़ों पर ये अपने आप पैदा हो जाता है, खंडरों पर, ये मकान के खंडर होते हैं तो अपने आप पैदा हो जाता है। तो इसकी पैदावार इतनी अधिक है, और इसके आयुर्वेद में बहुत सारे प्रयोग हैं। इसके जो कूट करके इसका पाउडर बना करके अगर रखा जाता है, और किसी के पैरों में छाले इत्यादि अगर पड़ते हैं, तो इसके पाउडर को उबाल करके पानी में और उसमें डाला जाता है। एलर्जी वाले के लिए विशेषकर इसका जो पाउडर, कूटा हुआ सूखा पाउडर जो निकालते हैं हम,
सुखा करके पाउडर निकाल करके और इसको पानी में उबाल करके इसके स्नान करते हैं, तो इससे भी एलर्जी वाले को फ़ायदा होता है। इसमें ज़रा खट्टापन होता है, अगर इसकी हम ऐसे भी मैं खा सकता हूँ इसको, तो आप देखोगे इसमें खट्टापन है, थोड़ा-सा हल्का खट्टापन है। और ये लेमन ग्रास की तरह नहीं है, जैसे कि लेमन ग्रास भी खट्टी होती है, पर लेकिन लेमन ग्रास तो लोग लगा रहे हैं ला के। लेमन ग्रास से भी कई लाख गुने इसके फ़ायदे हैं। इसके जो सूखे पत्ते करके इसकी भी चाय बना सकते हैं आप। अगर चाय किसी को पसंद नहीं है, किसी को जो है डायबिटीज़ है या हृदय रोग इत्यादि से संबंधित ग्रसित है, तो इसके पत्तों को सुखा करके, कूट करके, रख करके इसकी चाय भी बनती है। और ऐसे भी अगर आप इसके 2-4 पत्ते चाय में डालते हैं, उबालते हैं और उसकी चाय पीते हैं, तो लेमन टी के मुकाबला क्या लेमन टी से लाख गुना इसका जो है फ़ायदा है, आयुर्वेदिक है। अगर इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। इसके कभी समय में इसके पत्तों को जो नए-नए जब बसंत ऋतु आती है, तो क्या होता है कि इसके जो ये पत्ते जो हैं हरे हो जाते हैं, काफ़ी मतलब कोमल हो जाते हैं। उनका सलाद बनता था, बच्चे लोग सलाद खाते थे धनिया के पत्ते के साथ, इसके साथ, या बुरांस होता है, बुरांस के साथ मिला करके इसका मिक्स करके इसका सलाद की तरह इसका प्रयोग होते रहा है, जो कि जाने अनजाने में उनके लिए दवा का काम करता था। अब ये चीज़ें जो हैं अब नई पीढ़ियों के लिए बताने वाली बातें हैं कि इसको खरपतवार न समझा जाए, इसको एक वैदिक जो है प्रकृति ने जो दी है मनुष्यों के लिए दवा दे के रखी है। यहाँ अफ़गानिस्तान में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, पश्चिम नेपाल में, अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ तक कि मेघालय तक भी इसकी जो है देखी गई है जो पैदावार प्राकृतिक रूप से देखी गई है। इसका प्रयोग हम कर सकते हैं और तमाम हमारे आयुर्वेद के जो जानकार हैं वे इस पर अधिक से अधिक शोध करें और इस प्रकार की जो है चीज़ों को दुनिया के सामने लाएं, तो कम से कम लोगों को नुकसान होगा, स्वास्थ्य लाभ होगा। और इससे क्या होगा कि एक जो गरीब आदमी रूरल एरिया में रहता है उसको जागरूकता होगी, भागना नहीं पड़ेगा डॉक्टरों के पीछे। ये सारी चीज़ें हैं, समाज के लिए फ़ायदेमंद वाली चीज़ें हैं। तो ये जो अल्मोड़ा के बारे में मिलता है, अल्मोड़ा एक ज़िला है, उत्तराखंड का ज़िला अल्मोड़ा है, वो नहीं है, ये अल्मोड़ा घास है। अब इससे क्या होता है कि जो पीतल है, तांबा है, उसको भी आप चमका सकते हैं। जैसे कि नींबू लगाते हैं पीतल तांबे पर, उसके बाद कपड़ा मार देते हैं, चमक जाता है। उसी तरह केमिकल का इस्तेमाल बचता है। जो आप केमिकल का इस्तेमाल करते हो अपने हाथ और अपने जो बाकी चीज़ों को, स्वास्थ्य को ख़राब करते हो, तो इसका प्रयोग करके आपको फ़ायदा होता है। मित्रों, हमारे चैनल ई-ज्ञान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और अधिक से अधिक इस ज्ञान को अन्य लोगों तक बांटने का प्रयास करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।